आप सभी का स्वागत है शेफ धीरज शो में। और आज मेरे साथ दादा बारटेंडर हैं। दादा बारटेंडर बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे यूट्यूब में। और दादा का आई थिंक ओरिजिनल नाम काफी कम ही लोगों को पता होगा। दादा का नाम आपका संजय घोष है। और मैं दादा को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो हमारे चैनल पे आए आए हैं और अपना एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे शेयर करेंगे। दादा वेलकम है हमारे चैनल पे, आपका थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धीरज। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत गिने चुने चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप उनमें से एक हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं दादा, बहुत मतलब जस्ट एक इच्छा है कि कुछ ऐसा क्रिएट करके जाना है कि हमारे होटल वाले जो भी काम करने वाले हैं, मैं शेफ लोगों की कर रहा हूँ, आप अपने जो सर्विस एरिया के लिए कर रहे हैं। ठीक है। दादा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दादा बिल्कुल। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम, आप अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, ताकि लोग थोड़ा सा मोटिवेट होंगे आपकी सारी चीजों को सुनने के बाद। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, स्टार्ट तो मैंने बहुत पहले किया था। अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा इंडस्ट्री में, होटल में। ओके। हालांकि एज ए बारटेंडर मेरा एक्सपीरियंस है 12 ईयर्स। और मैं 4 ईयर्स से अभी कंटेंट, 6 ईयर्स से मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई एम नो मोर ओके। बारटेंडर। तो ओके। ये मेरा करियर का इनिशियल डेट था। पढ़ाई लिखाई उतना खास मैंने नहीं किया था। आफ्टर मैट्रिकुलेशन मुझे बिजनेस देखना पड़ा था। पापा का बिजनेस था, ओके। मिठाई का बिजनेस। हम हाँ लोग का हाँ जो कोलकाता में मिठाई चलता है ना, हाँ तो हाँ 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 वो जी। बिजनेस देखना पड़ा था। तो फिर पढ़ाई लिखाई उतना नहीं कर पाए थे। बट बाद में बिजनेस उतना खास नहीं चल रहा था, तो क्विट करना था, मतलब छोड़ के कुछ और ओके। करना था। तो इसलिए हाँ 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 मैंने हाँ हाँ। इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया था। तो ओके। वही ओके। ऐसे था। बट वहां पर जो हाँ मेन कैचेस है वो मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए, सबका लाइफ ऐसा ही होता हाँ है, सिंपल साधारण से हाँ। स्टार्ट होता है। बट जो ट्विस्ट है वो मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा लाइफ में जब ट्विस्ट है, तब जब मैं एक बंदे से मिला जो मुझे मेरा ओके। काबिलियत जो है, वो जो डिफरेंट लेवल हाँ का हो सकता है, वो मुझे बताया। तब से मेरा हाँ हाँ सोचना या सोचने का तरीका अलग हुआ, और मैं कोई अलग करने हाँ। लगा, और मुझे अलग सा रिकॉग्निशन मिला। सही दादा, वो ये मतलब जैसे होता है ना, जौहरी होता है। अभी आपको कोई अगर हीरा दे देगा, आप फेंक दोगे, आपको क्या पता हीरा है। बट अगर कोई जौहरी होगा, उसको पहचान लेगा, तो फिर वो उस चीज को फिर कुछ और ही कर डालेगा वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दादा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे YouTube पे आप इतने ज्यादा फेमस हो, क्या पर्पजली आप YouTube पे आए थे कि भाई मैं ये YouTube ही करना है, या गलती से हो गया? मेरे साथ तो बस ऐसे ही हो गया, बट आपका क्या केस था? अच्छा, मेरा केस था ऐसा कि मेरा हम्म, इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। मैं इनिशियली उतना अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाता था। हालांकि मैं देखा था कि हाँ बड़े बड़े हाँ होटल्स, हालांकि मैं बहुत बड़े बड़े होटल्स में काम किया, जैसे उब्रोय ग्रैंड में, कोलकाता में उब्रोय ग्रुप्स हाँ में जी। मैंने काम किए। फिर मैंने हाँ जी। कैनिलवर्थ में काम किया। तो वहां पर देखा था कि ये लोग ट्रेनिंग हाँ में हाँ। बहुत खर्चा करते हैं। मतलब जब भी ओके। टाइम होता है, तो हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है या ट्रेनिंग के लिए हाँ बैठाया हाँ जाता है। हाँ बट हाँ ट्रेनर हाँ। जो आया करते थे वो सब इंग्लिश में ही बोलते थे, सब कुछ इंग्लिश में बोलते बात थे। और कोई भी सही बात है। होटल्स में हाँ अगर जाओगे, कोई भी होटल्स में, 5 स्टार लग्जरी हो, हाँ हाँ रेस्टोरेंट हो, हाँ तो आप देखोगे हाँ हाँ 60-40 रेशियो है। 60% जो है वो इंग्लिश हाँ। बोलना जानता नहीं है, और फोर्टी जानता परसेंट नहीं है, जानते सही हैं। बात है। ठीक है, तो अब क्या हाँ होता हाँ है ना, जब कोई ट्रेनिंग कंपनी पैसा खर्चा करके करवाता है, तो वो सिर्फ फोर्टी हाँ। परसेंट को ही एड्रेस कर पाता है, 60% को एड्रेस नहीं कर पाता है। एड्रेस उन नहीं। लोगों के दिमाग में हाँ, भेजे में कुछ नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। सही बात है। तो हाँ 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 तब मैं बहुत मतलब तब मैं सोच रहा था कि मैं अगर कुछ ऐसा कुछ करूं जहां पर मैं हाँ हिंदी में अगर किसी को समझाऊं, तो बेहतर समझ हाँ पाएगा। और वो मुझे हाँ हाँ मतलब तब सोच रहा था, मैं इनिशियली 2015 में हाँ मैं ऐसा कुछ सोच रहा था। हाँ और तब मैं हाँ देख रहा हाँ था कि YouTube एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि तब जियो लॉन्च किया था नया नया, और सबको फ्री में इंटरनेट मिल रहा था। तो मैं भी सोचा था कि हाँ चलो, हाँ अगर YouTube में अगर वीडियोस बनाएंगे तो शायद कुछ हाँ हो सकता है। तो तब मैंने ये मैंने हाँ पर्पसली शुरू किया था, मैंने पर्पसली शुरू किया था। हाँ तब मेरा हाँ ऑडियंस था सिर्फ हाँ बारटेंडर और होटल मैनेजमेंट स्कूल और होटल हाँ मैनेजमेंट से हाँ जुड़े हुए बंदे। बट बाद में मेरा हाँ जी। ऑडियंस आम पब्लिक को मैंने एड्रेस हाँ करने लगा। हाँ, क्योंकि अभी 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 कॉकटेल मॉकटेल्स की बात कर रहे हैं। जितने भी इस दुनिया में लोग रह रहे हैं, उनको वो पीना ही है। मतलब कि घर में आप पी रहे हैं ना, अगर मैं रूह अफ़ज़ा भी बना के पी रहा हूँ, नींबू पानी पी रहा हूँ, मैं दारू भी पी रहा हूँ, मैं कुछ भी पी रहा हूँ, तो सब कुछ है। तो आप मतलब ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि हर किसी को चाहिए। हम्म। तो सिंपली वो उतना बड़ा मार्केट हो जाता है। दादा सेम मेरे साथ भी ऐसे ही था ना। जैसे
मुझे भी फेमस होना था, ठीक है ना? बट मुझे लगता था कि मैं इस शेफ के साथ काम कर लूँगा ना तो मैं फेमस हो जाऊँगा, ठीक है? या मैं इस शेफ के साथ काम कर लूँगा, मैं फेमस हो जाऊँगा। बट मतलब कि इतने लगभग 12 सालों के बाद समझ आया कि नहीं, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आपको खुद ही कुछ करना है। और खुद ही कुछ करने के लिए आपको ही अपना जो स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने भी सेम तभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और अभी जैसे मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? अभी भी अभी मतलब काम मैंने इतनी जगह कर लिया, बट उतना अच्छा नहीं था। और अभी और जो मेरा फील्ड था कॉन्टिनेंटल कुज़ीन था। अब कॉन्टिनेंटल कुज़ीन के ऊपर मेरी कम से कम बोलेंगे 450 से ज़्यादा वीडियोज़ है आपकी अब यूट्यूब के ऊपर। और वो उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्टिनेंटल में काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में कॉन्टिनेंटल को बोला जाता है कि भाई अगर आपको ज़्यादा प्रमोशंस चाहिए, जल्दी चाहिए, सैलरी बढ़ानी, तो आप कॉन्टिनेंटल में काम करो। अब हाँ, उसमें काम करने वाले लोग हैं जो कि इंडियंस हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर उनको वो काम सीखना है तो कहाँ जाएँगे? ठीक है? जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, सारा इंग्लिश में अवेलेबल है। तो एक तरीके से वो कॉन्टिनेंटल वाला मैं सब कुछ हिंदी में दे रहा हूँ लोगों को, दे रहा हूँ। अभी मतलब वही चीज़ें चल रही है। दादा बहुत अच्छा लगा। बाकी दादा इसमें अभी जैसे मेरे साथ तो कई सारे बैड एक्सपीरियंस हुए यूट्यूब के। आपको लोग गालियाँ दे देंगे यूट्यूब पे, आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर देंगे कि क्या बना रहा है, ठीक है? मतलब कुछ भी आप लगा लो। तो आपके साथ कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस थे, कुछ बताइए आप? बिल्कुल भर-भर के है मतलब अभी भी होता है। सब गालियाँ देते भर-भर हैं। के। गालियाँ देते हैं मतलब हाँ, हाँ। जिसको जो हाँ, आइडिया हाँ। नहीं है वो देख के तो ऐसे सोचेगा ना मतलब हुँ, आप हुँ। मान लो एक बंदा जो चलते हुए बंदे वो उसको ज़िंदगी में कॉकटेल का कुछ भी समझ नहीं है। वो अगर देखता है कि हाँ, धनिया हाँ। पत्ता-वत्ता डाल के मैं कॉकटेल बना रहा हूँ, तो बंदा गाली तो हाँ, देगा ही, हाँ। क्योंकि उसको तो वो आइडिया है ही अच्छा। नहीं। तो हाँ तो जी, हाँ उसकी जी। समझ के साथ मेरा तो कभी भी ऐसा सोचना ही नहीं है मतलब जिनको गाली हाँ, देना है वो देगा, हमसे उसको कोई हाँ। फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई तुमको जो हुँ, समझ में आएगा तुम दोगे, तो वो मैं ले लूँगा हुँ। बट मैं कभी उसको नेगेटिव नहीं लेता हूँ। कुछ हाँ, बात है कि ये जो गालियाँ पड़ते हैं, ये भी सही है यार, आपको ना हाँ, बहुत सही बना देता है। मतलब जितना गालियाँ पड़ता है वीडियोज़ में, तो अगर आप हाँ, हाँ, नोटिस करोगे तो जो बंदे हाँ, ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है, दिमाग खराब है, हाँ, वो गालियाँ तो देता है बट हाँ, हाँ। एक पॉइंट है कि कहीं न कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, तब जाके वो गालियाँ दे रहे हैं। तो उसको सही बात सुधारो, है। हाँ, उसको हाँ। सुधारो, उसको सुधारो, आगे जाके ओके। उसको वो भी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं अपना काम पे इम्प्लीमेंट करता चला गया, जो गालियाँ जहाँ पर ज़्यादा हुँ, पड़ रहा था, हुँ। उसे मैंने काम हाँ, ज़्यादा हाँ। किया, ज़्यादा फ़ोकस दिया। तो आहिस्ता-आहिस्ता हाँ मेरे जी। काम भी सुधार आया। मैं भी हाँ, हाँ, मतलब ये हाँ, एक हाँ, एक पॉज़िटिव हाँ, मैं बोलूँगा, आप पॉज़िटिवली हाँ, हाँ, लोगे, तो आप तरक्की हाँ, हाँ। करोगे। दादा आपका कितना वीडियो हो गया होगा यूट्यूब के ऊपर? मेरा अराउंड 700 हो रहा है, 700 के करीब। ओह! ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और लगभग आपको 7 साल करीब आपको हो गए, 6 से 7 साल। 6 साल के करीब करीब हो रहा है। हाँ, दादा ये पूरा सेटअप आपने अभी आई थिंक पूरा क्रिएट करके रखा है, आपके जो बैकग्राउंड में मैं देख हाँ, पा रहा हूँ, ये बैकग्राउंड रिसेंटली मैंने अपना हाँ, ऑफ़िस बनाया और हाँ, मेरा ऑफ़िस हाँ, का जो हाँ, हाँ, बाहर का एक हिस्सा है, वहाँ पर मैंने ये हाँ, हाँ, रिसेप्शन की जगह जो है, यहाँ पर मैंने एक बार हाँ, हाँ, काउंटर सेटअप करके रखा है और मेरा हाँ, 2-3 हाँ, कमरा और है, जो जहाँ पर मेरा ऑफ़िस है हाँ। जो। नहीं बहुत अच्छा। मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं वेस्ट बंगाल में। अगर आपसे कनेक्ट हो पाता, अगर मैं 1 या डेढ़ महीना पहले, तो मैं ज़रूर आपके पास विज़िट करता। मिदनापुर में हम लोगों ने एक कैफ़े का स्टार्ट किया था। हाँ जी, बाकी मालदा डिस्ट्रिक्ट में मेरे एक मेंटी हैं। मैं मतलब मेरे भी मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं जो कि हम लोग बिज़नेस ओनर्स को हम लोग सेल करते हैं एक तरीके से। हमारा वो बिज़नेस ऑफर्स रहते हैं। तो हाँ, हो सकता है क्या पता मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा तो मैं आपसे कोलकाता में ज़रूर मिलूँगा। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पूरा मेरी इच्छा है आपसे मिलने की दादा ये।